वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जाकिर हुसैन और डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए सुषमा स्वराज, बी इंदिरा गांधी, सी प्रतिभा पाटिल और डी स्मृति ईरानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ए 20 साल, बी 25 साल, सी 30 साल और डी 35 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 30 साल मिनिमम आयु चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की एक महीने की सैलरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 2 लाख, बी 3 लाख, सी 4 लाख और डी 5 लाख। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख रुपए महीना सैलरी होती है राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मंत्रिपरिषद, डी संसद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति ए राज्य का प्रधान होता है, बी राज्य का प्रधान नहीं है, सी केवल सरकार का प्रधान है, डी राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्य का प्रधान होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रमुख नागरिक कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ए उपराष्ट्रपति, बी थल सेना अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति और डी फील्ड मार्शल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रपति होता है ए भारत का वास्तविक शासक, बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, सी राज्य और सरकार अध्यक्ष, बी बहुमत दल का नेता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी राजेंद्र प्रसाद और डी प्रणब मुखर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी रक्षा मंत्री और डी वित्त मंत्री। इसका सही जवाब है बी, राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? ए 1 बार, बी 5 बार, सी 7 बार और डी कोई सीमा नहीं है। इसका सही आंसर है डी, कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी मनोनयन रूप द्वारा और डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ए सूची पद्धति, बी संचयी मत पद्धति, सी सापेक्ष बहुमत पद्धति और डी समानुपातित प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति पद चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ए संसदीय समिति को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी निर्वाचन आयोग को और डी उच्चतम न्यायालय को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ए वी गिरी, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन और डी
फ़खरुद्दीन अली अहमद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं? ए वीवी गिरी, बी ज्ञानी जेल सिंह, सी जाकिर हुसैन और डी आर वेंकट रमन। इसका सही जवाब है ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी जाकिर हुसैन, सी वीवी गिरी और डी ज्ञानी जेल सिंह। इसका सही जवाब है ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे? ए वीवी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी ज्ञानी जेल सिंह और डी जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी जाकिर हुसैन, सी ज्ञानी जेल सिंह और डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके चुनाव में अनुपातित प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ए राज्यसभा सदस्य, बी विधान परिषद सदस्य, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 1 महीना, बी 2 सप्ताह, सी 1 साल, डी 5 सप्ताह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2 सप्ताह का समय मिलता है चुनाव प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24, किसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, सी मुख्य न्यायाधीश द्वारा और डी संसद द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी संसद के किसी भी सदन में और डी उच्चतम न्यायालय में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी संसद के किसी भी सदन में महाअभियोग शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाअभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ए किसी भी आधार पर, बी संविधान के अतिक्रमण करने पर, सी राज्य विधानसभा को भंग करने पर और डी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। नेक्स्ट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी संविधान के अतिक्रमण करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संविधान राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन और डी जापान। का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है हमारा 28, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? ऑप्शन ए महाअभियोग लगने पर, बी रिश्वत लेने पर, सी प्रधानमंत्री के कहने पर, डी संसद के वक्तव्य न देने पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उपराष्ट्रपति को कौन उसके पद से हटा सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा महाभियोग लगा करके उसे पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी अटॉर्नी जनरल और डी महाधिवक्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 58, बी अनुच्छेद 66, सी अनुच्छेद 70 और डी अनुच्छेद 60। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपने त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? ए प्रधानमंत्री को, बी उपराष्ट्रपति को, सी लोकसभा अध्यक्ष को और डी मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ए प्रधानमंत्री को, बी मुख्य न्यायाधीश को, सी लोकसभा अध्यक्ष को और डी राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 34 पर।
निम्नलिखित में से कौन बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जाकिर हुसैन, सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 35, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 57 और डी अनुच्छेद 55। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 57 के तहत निर्वाचन की योग्यता निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी ज्ञानी जेल सिंह और डी आर वेंकट रमन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गई थी? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जाकिर हुसैन, सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी वी गिरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जाकिर हुसैन की मृत्यु उसके कार्यकाल पूरे होने से पहले ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस पद की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता? ए उपराष्ट्रपति की, बी प्रधानमंत्री की, सी राज्यपाल की, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? ए भारत का महान्यायवादी, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी एक राज्य का राज्यपाल और डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ए 14, बी 16, सी 18 और डी 22। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 14 व्यक्तियों की नियुक्ति लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 42, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? ए क्षमादान प्रदान करने का, बी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, सी आपातकाल की घोषणा करे और डी अध्यादेश जारी करे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? ए प्रधानमंत्री की, बी राष्ट्रपति की, सी वित्त मंत्री की और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 पर, किसी भी व्यक्ति की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब है बी, राष्ट्रपति के पास किसी को क्षमा करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकता? ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी राजकीय भाषा आयोग, डी संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 पर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल और डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बना रह सकता है, अगर वो चाहे तो उसे हटा भी सकता है जब चाहे। 47, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल और डी राष्ट्रपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 32। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसको है? ए प्रधानमंत्री का, बी राष्ट्रपति का, सी राज्यपाल का और डी लोकसभा अध्यक्ष का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
राष्ट्रपति को अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 50 पर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है जनता द्वारा, बी संसद सदस्य द्वारा, सी राज्यसभा सदस्य द्वारा और डी निर्वाचित सांसदों और विधानसभा के सदस्य द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचित सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए प्लीज़। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? ए 14, बी 15, सी 16 और डी 13 नंबर की। प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का अवसर प्राप्त होता रहे। थैंक यू दोस्तों।